नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। आज का विषय है कि हम कैसे मार्केट में यानी कि सब्जी मंडी में कैसे हम खरीदें सब्जी और फ्रूट्स या कहीं पर भी, कि जो हम अगली बार बिल्कुल भी बेवकूफ़ ना बने। जब हम बाज़ार से सब्जियां फल खरीदने जाते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि अच्छे लें और लंबे समय तक चले, लेकिन अक्सर हमें पता ही नहीं होता है कि कौन-सी चीज़ें ताज़ी हैं और कौन-सी चुनी जाए, और बिना सोचे-समझे कुछ भी ले आते हैं। कई बार घर आने के बाद वह जल्दी सड़ने लग जाते हैं या जैसे काले या दाग धब्बे पड़ जाते हैं और उन्हें फेंकना पड़ जाता है मजबूरन में। लेकिन अगर आप आज इस वीडियो में सीखी गई बातों को याद रखेंगे और अगली बार खरीदी करते वक्त इन बातों का याद रखेंगे तो सही चीज़ें सोच समझ के चुने पाएंगे और कोई भी फल या सब्जी जल्दी खराब नहीं होंगी। तो चलिए आज इसी विषय पर हम देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर मिस कर देंगे। तो इसीलिए ज़रूर कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, क्योंकि ये मुझे जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। एप्पल। सेब एक स्वादिष्ट और पोषण तत्व से भरपूर फल है जिसमें विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से क्षमता को बढ़ाने में और दिल को स्वस्थ रखना और पाचन सुधारने में मदद करता है। और इसी के साथ जानते हैं ताजे और मीठे सेब कैसे चुनें। सेब खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको हमेशा रसदार, मीठा और ताज़ा फल मिले। पहला, डंठल देखकर पहचानें। डंठल का रंग ब्राउन हो यानी कि भूरा हो तो सेब पका हुआ है, खाने के लिए तैयार है। अगर वहीं पर ग्रीन हो तो सेब आधा पका हो और स्वाद में कम मीठा होता है। उसी तरीके से ये भी जान लेते हैं, अगर सेब अंगूठी से दबाए, अगर सेब सख्त हो और टाइट हो यानी कि वो सेब ताज़ा है। अगर दबाने पर नरम पड़ जाए यानी कि वो जल्दी सड़ने वाला है। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत तरीके के सेब मिलते हैं, लेकिन अगर वो सेब में हल्की पीली धारी हो और वो पीले रंग का हो हल्का हल्का, तो वो सेब काफ़ी मीठा होता है। और उसी प्रकार से अगर पूरा सेब लाल कलर का हो तो वो सिर्फ खाली में कोई मिठास नहीं, जबकि खाने में थोड़ा भूसा जैसा लगता है। वजन और खुशबू में भी फ़र्क है। ताज़े सेब अपने आकार के हिसाब से भारी होता है, वहीं अच्छा सेब से हल्की सी मीठी और ताज़ी खुशबू आती है। यदि आपको कोई ऐसे सेब मिले जिसका पूरा रंग एकदम शाइन और ब्राइट यानी कि चमकदार तरीके से दिख रहा है, तो वो वैक्स किया हुआ है। इसको पहचानने के लिए आप अपनी चाकू से उसे घस कर देखें। अगर वो सफ़ेद तरीके के पाउडर निकले यानी कि वो उसमें वैक्स की कोटिंग है। अगर आप वैक्स को नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप सेब को छील दीजिए, इससे भी आसानी हो जाएगी। तो सेब के बारे में हमने क्या सीखा? ताज़ा और मीठा सेब चुनने के लिए डंठल भूरा हो, फल सख्त और भारी हो, खुशबू मीठी होनी चाहिए, हल्की पीली धारियाँ वाले रंग हो और ज़्यादा चमक वाले फल से बचें आप। केला, जिसे कहते हैं बनाना। केला ऊर्जा और पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है। ये पाचन के लिए अच्छा है, मांसपेशियों को शक्ति देता है और दिन भर ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। अब इसी तरीके से जानते हैं कि ताज़ा और मीठा केला कैसे हम चुनें। केला खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आपको मीठा और अच्छी क्वालिटी का केला मिलेगा। पहला है, छिलके का रंग देखकर पहचानें। केले का रंग यानी कि हल्का पीला और थोड़ा भूरा कलर का हो सबसे मीठा और पका हुआ केला तुरंत खाने के लिए तैयार है। अगर वहीं पर हरा है तो मतलब वो आधा पका हुआ है, स्वाद में भी कम है, पकने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन आप उसे छोड़ दें। पूरी तरह गहरा भूरा या काला हो
ज़्यादा पका हुआ स्वाद बहुत मीठा लेकिन मुलायम और जल्दी ख़राब होने वाली होती है। ऐसे केले को तो आप सीधा बेकिंग के लिए ही कर दें। अब इसी तरीके से जानते हैं कि कैसे उस केले की मजबूती पहचानें। पका हुआ केला दबाने पर हल्का मुलायम होगा लेकिन गुद्दा टाइट होना रहना चाहिए। अगर बहुत नरम है और छिलका सिकुड़ने लग गया है तो वह जल्दी पकेगा या फिर सड़ जाएगा। अब इसी तरीके से केले के गुच्छे देखते हैं। गुच्छे के ऊपर हिस्सा यानी कि उसका जो केला बंधा हुआ रहता है हरा हल्का भूरा होना चाहिए। अगर स्टीम यानी कि गुच्छा सूखा और काला हो तो केला पुराना है। इसी तरीके से ये भी जानते हैं केले का आकार और मोटाई कैसा होना चाहिए। अच्छा केला मोटा गोल और बिना दाग के होते हैं। बहुत पतले और सिकुड़ने वाले जो केले होते हैं स्वाद में भी कम होते हैं और गुद्दा सूखा हो जाता है। तो इसमें हमने क्या सीखा, कैसे मीठा केला लेने के लिए हल्का पीला रंग और भूरा डॉट वाला हो, हल्का हो, मुलायम हो, टाइट गुद्दे वाले हो और ताज़ा गुच्छे वाले ही केले को आप चुनें। शिमला मिर्च जिसे कैप्सिकम कहा जाता है। शिमला मिर्च रंग बेरंगी और स्वादिष्ट सब्जी है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और फाइबर होता है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। अब इसी तरीके से जान लेते हैं, आपने शिमला मिर्च देखा होगा तो पीछे उसके 3 या 4 फ़र्क आपने ज़रूर देखे होंगे। तो जो शिमला मिर्च के पीछे जो 4 ऐसे गोल होते हैं वो ज़्यादा मीठा होता है और उसमें ज़्यादा बीज भी होते हैं। ये अक्सर सलाद और खाने के लिए बेहतर होता है, जैसे कि सैंडविच में आप इसे खाएं या फिर उसको ग्रिल करके भी आप इसे खा सकते हैं। उसी प्रकार के जो पीछे 3 होते हैं वो हल्के रहते हैं लेकिन थोड़े कड़वे होते हैं, कम बीज वाले भी होते हैं। इसे आप सब्जी में पकाकर खाने में खा सकते हैं। अब इसी तरीके से हम जानते हैं रंग में फ़र्क क्या है। पीला और जो शिमला मिर्च होते लाल कलर के उससे ज़्यादा स्वादिष्ट आपको मिलेगा जिसमें 4 वाले जो शिमला मिर्च होते हैं वो। हरा शिमला मिर्च में थोड़ा तीखा और सब्जी में काफ़ी अच्छा होता है। इसी तरीके से इसके डंठल भी देख लेते हैं। अगर डंठल उसके हरे हैं तो यानी वो शिमला मिर्च ताज़ा है, लेकिन अगर भूरा रंग का हो और थोड़ा सड़ा जैसा हो तो वो पुराना और कम ताज़ा है। उसी तरीके से शिमला मिर्च की मजबूती भी जान लेते हैं। शिमला मिर्च सख्त और टाइट होनी चाहिए, उस पर पीले दाग या रंग रंग ना हो, क्योंकि अगर पीले कलर के होंगे तो वो जल्दी से ख़राब होने वाले होंगे या तो फिर वो शिमला मिर्च पकने वाला है। तो इसी प्रकार से आप शिमला मिर्च को खरीदते वक्त इन बातों का याद रखिए। तो हमने क्या सीखा, मीठा स्वाद पाने के लिए 4 लोग यानी कि जो पीछे जो शिमला मिर्च के 4 वाले होते वो खरीदे। हरे डंठल वाले और बिना दाग शिमला मिर्च ले। सलाद के लिए लाल और पीला रंग बेहतर है, लेकिन अगर वो ना मिले तो आप ये 4 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसका स्वाद भी बहुत ही मीठा होता है, इसमें बीज कम होते हैं और 3 वाले भी वो भी अच्छे हैं शिमला मिर्च, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं सब्जी के लिए। जबकि देखा जाए तो दोनों भी सब्जी के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। और इसी तरीके से हरी शिमला मिर्च के ये अलग-अलग दिखने में उसके अलग-अलग ही फ़ायदे हैं। पत्ता गोभी यानी कि कैबेज। पत्ता गोभी हरी, बड़ी और पौष्टिक सब्जी है जिसमें विटामिन सी, के और मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत रखने और पाचन सुधारने में और त्वचा के लिए काफ़ी लाभकारी है। तो उस पत्ता गोभी को कैसे खरीदें? गहरा रंग जिसमें ज़्यादा क्लोरोफिल, अधिक विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अगर पत्ता गोभी आपका ज़्यादा गहरा हरे रंग का हो तो, वहीं अगर कम हरा होता है तो उसमें कम विटामिन और मिनरल होते हैं। पत्ता गोभी खरीदते वक्त हमेशा उसके वज़न को चेक करें, यानी कि जब आप पत्ता गोभी उठाएं अगर वो हल्का है मतलब वो काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर पत्ता गोभी भारी जैसा लगने लगे तो वो पत्ता गोभी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वाद में फीका है। वहीं उसी प्रकार से
पत्ता गोभी अगर उनकी पत्तियाँ आपस से बंधे हो तो वो खरीदने लायक होते हैं। उसी तरीके से अगर पत्ता गोभी के पत्ते इधर उधर बिखरे रहते हैं तो वो खराब होने वाले हैं। पत्ता गोभी को दबाते समय वो सख्त होना चाहिए और टाइट होना चाहिए, तो मतलब वो ताज़ा है। उसी तरीके से अगर दबाने पर नरम पड़ने लगे तो मतलब वो ख़राब होने वाली है। पत्ता गोभी को खरीदते वक्त इन बातों का याद रखें कि उसमें कोई सड़े या फिर कोई ब्लैक स्पॉट ना हो, तो वो पत्ता गोभी काफ़ी अच्छी होती है। मौसम के हिसाब से बरसात के मौसम में पत्ता गोभी खाने से बचें, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसका निष्कर्ष क्या है? ताज़ा पत्ता गोभी चुनने के लिए गहरा हरे रंग, सख्त और टाइट पत्तियां ही लें। अगर इसके हिसाब से भारी वजन वाली या और बिना दाग वाली गोभी ले तो वो काफ़ी अच्छी होती है। हल्की, गहरी, टहली और नरम हिस्से वाली ही गोभी जल्दी खराब हो सकती है। बरसात में पत्ता गोभी खाने से आप इसको परहेज करें। लहसुन, जिसे गार्लिक कहा जाता है, लहसुन एक मसालेदार और औषधि गुण वाली सब्जी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य, प्रतिरोधक क्षमता और संक्रमण से बचाव में हमें मदद करता है। लेकिन एक अच्छा लहसुन कैसे चुनें? पहले कलियां से जानते हैं। टाइट और सख्त वाले जो होते हैं लहसुन, वो ताज़ा लहसुन और स्वाद और सुगंध ज़्यादा अच्छा होता है। ढीली और सुखड़ी हुई जो लहसुन की गली होती है वो पुराना लहसुन होता है, स्वाद कमज़ोर होता है, जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। उसी तरीके से छिलके भी जान लेते हैं। लहसुन के ताज़ा लहसुन का छिलका पतला, सूखा और आसानी से उतरने वाला होता है। छिलका फटा हुआ, गीला और फफूंदी लगा हो तो वो बिल्कुल भी ना लें। रंग सफ़ेद या हल्का ऑफ वाइट यानी कि हल्के कलर का सफ़ेद हो तो वो ताज़ा और अच्छा लहसुन होता है। वहीं अगर पीला या भूरा दागदार हो तो पुराना या ख़राब हो रहा है लहसुन। अगर उसी तरीके से लहसुन के ऊपर अंकुरित आ रहा हो, अगर लहसुन की कलियां से हरा अंकुरित निकल गया है तो वह पुराना है। इसे खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्वाद ताज़ा और हल्का कड़वा हो सकता है। वजन और आकार में ताज़ा लहसुन अपने आकार के हिसाब से भारी होता है, वहीं पर बहुत हल्का लहसुन सूखा और बासी हुआ हो सकता है। अब लहसुन खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। ताज़ा लहसुन चुनने के लिए सख्त और टाइट कलियां वाला सफ़ेद रंग का पतला सूखा छिलके वाला और बिना हरे अंकुरित वाले लहसुन लें। हल्का सुखड़ा हुआ या दाग धब्बे वाले या फिर उस पे बदबू फफूंदी लगे हो लहसुन तो वो बिल्कुल भी ना लें। ऐसे लहसुन जल्दी ही वक्त से पहले खराब हो जाते हैं। बैगन, जिसे ब्रिंजल भी कहा जाता है, बैगन में पौष्टिक और हल्की सब्जी है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल होते हैं जो दिल और पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है। तो बैगन को कैसे खरीदें? अक्सर वजन और बीज देकर, यानी कि अगर वो भारी है, इसमें ज़्यादा बीज होता है और स्वाद में हल्की कड़वाहट होती। वहीं पर अगर बैगन हल्का हो तो कम बीज वाला होता है, तो स्वाद में बेहतर और नरम होते हैं। वहीं पर ही कलर के देखें तो अगर जितना गहरा पर्पल कलर का बैगन होगा, यानी कि बैंगनी कलर का, उतना ज़्यादा वो पका होता है और स्वाद हल्का कमज़ोर रहता है। वहीं पर ही अगर वो बैंगनी का रंग हल्का हो, यानी कि उसमें वो कम पका है और स्वाद अधिक लजीज होता है इसका। अब उसी तरीके से जान लेते हैं कि बैगन किस तरीके से हम खरीदें। जो गोल बैगन होते हैं वो ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और जो लंबे वाले बैगन होते हैं वो स्वाद में बहुत ही फीका यानी कि हल्का होता है। कैसे चेक करें? उंगलियों से दबाने पर निशान वापस उभर आए, मतलब वो बिल्कुल
सही पका हुआ बैंगन है। दबाने पर अगर रह जाए यानी कि वो अंदर से कच्चा है। बहुत सख्त दबाने मुश्किल हो जाए तो फिर यानी कि वो ओवर मैच्योर यानी कि हद से ज़्यादा उसमें बीज है। अब जानते हैं कि इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या है। ताज़ा बैंगन लेने के लिए हल्का बैंगनी रंग, गहरे के हिसाब से हल्का वजन, कम बीज वाला और गोल शेप यानी कि आकार वाले बैंगन चुनें। दबाने पर अगर निशान वापस आ जाए तो वह बिल्कुल सही है। बहुत गहरा रंग, भारी वजन, ज़्यादा बीज या दबाने पर सख्त बैंगन से बचें क्योंकि इसमें स्वाद कम और गुद्दे ज़्यादा ही रहते हैं। अब इसमें बताए गए कुछ शॉर्टकट चार्ट है जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। जब भी आप सब्जी खरीदें या फल खरीदें तो इन बातों का ज़रूर याद रखें। निष्कर्ष कंक्लूजन, ताज़ा और अच्छी क्वालिटी वाली सब्जियां और फल खरीदना हमारी समझ और सही चयन यानी कि चुनाव पर निर्भर करता है। अगर हम सीखें कि कौन सा फल या सब्जी कैसे ताज़ा है तो ना हमारा सिर्फ समय की बचत होएगी, इससे हम और भी अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि कैसे हम सब्जियों को खरीदें और इनके खाने की गुणवत्ता की बेहतरीन सेहत के लिए हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो अगली बार से जब भी आप कोई भी सब्जी या फल खरीदें तो हमेशा इन बातों का ज़रूर याद रखें कि अगली बार आप अच्छे से चीज़ें खरीदें और जो भी खरीदें वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में चीज़ें आई होंगी। तो बिल्कुल ना भूलें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन की वीडियो कैसी लगी। और मुझे ये भी बताएं कि क्या मैं अगले वीडियो में भी इसी प्रकार के बनाऊं, क्योंकि मुझे जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, खुश रहे।